दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और आज वो जरा देख रहे होंगे फिर से हमने वो ये ईयर प्लग वगैरह लगाया हुआ है। तो उसका कारण ये है कि नेट करते नहीं है, वाईफाई अचानक से बंद है, तो उसके चलते जो भी सुविधा है लैपटॉप या उससे जो हो सकता है वो आज नहीं कर पा रहे। तो आज ऐसे फोन से ही, मोबाइल फोन से इसको कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर ये लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये पहले आपको बता दूं, ताकि बहुत सारे मित्र सवाल भी पूछते हैं कि आज ऐसे क्यों है, तो मैंने कहा पहले ही बता दूं ताकि फिर ये सवाल जवाब ना हो। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जितने भी दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, तो सबसे गुजारिश है कि इसको अभी इसकी लिंक जो है इसको आप शेयर कर देना जो है, आप चालू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, ताकि प्रोग्राम जब चल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उस इस प्रोग्राम की बात जो है वो पहुंच जाए। और लाइक जरूर करें भाई, ये भी हम आपसे मैं से गुजारिश करते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? मुद्दा आज का जो है वो ये है भाई कि हमारी जो बहन बेटियां हैं जो इस देश का नाम रोशन कर रही हैं कुश्ती के मैदान में, कुश्ती के फील्ड में, और वो लोग जो हैं वो बैठी हुई है जंतर मंतर पे। और जंतर मंतर पे बैठी है और उनके साथ और उनके आसपास क्या हो रहा है, किस तरह का बर्ताव है, किस तरह से पूरी एक स्थिति बनी हुई है, ये यहाँ बैठ के तो हमको नहीं पता है। लेकिन आप सब जानते हैं, हमारे साथ जो मेहमान हमने कुछ कम से कम 2 3 या 4 बार तो आमंत्रित किया हुआ है, सब उनसे परिचित है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, वो वहीं रहते हैं दिल्ली में, और वो जो है वहां 2 दिन लगातार अभी हाल ही में होके आए हैं। तो हम पहले तो ये समझना चाहते हैं और आप तक इस बात की जानकारी को पहुंचाना चाहते थे कि जो बेटियां कड़ी मेहनत करते हुए देश का नाम रोशन करते हुए मेडल लाती है, और फिर अगर वो खुद ये कह रही है कि उनके साथ जो है अब्यूज किया गया है, और उस पर भी अगर कोई बात ना की जाए, ना उसको सुना जाए, जब सुप्रीम बीच में पड़े तब जाके जो है वो एफआईआर दर्ज की जाए, वो तो एक अलग मामला है ही है। लेकिन अभी जब वो अपनी बात रखने के लिए वहां बैठी है, वहां की स्थिति क्या है, किस तरह से व्यवहार बर्ताव हो रहा है, ये पहले समझना जरूरी है। तो हमने कहा कि स्वामी जी को आज आमंत्रित करते हैं। वो 2 दिन लगातार वहां होके आए हैं, तो हमने कहा आज उनको बुलाते हैं और उन्हीं से जानते हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनका क्या रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दर्शकों को आप जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता दूं कि स्वामी जी का पूरा जो करियर या उनका जो पूरा कार्यकाल जो है वो एक एक शिक्षक, शिक्षक शब्द बहुत बड़ा होता है, समझ लीजिए इस चीज को। तो एक शिक्षक के रूप में गया है, उन्होंने लगातार पढ़ाया है, बहुत सारे विषयों में पढ़ा है, लेकिन जो फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट से लेके अर्थशास्त्र से लेके जो मुख्य, ये जो मुख्य विषय है उन पे उन्होंने अब तक वो पढ़ाते रहे थे। अभी कुछ साल पहले उन्होंने फिर जो है वो काम जो है छोड़ के अब वो हमारे साथ जो है देश के मुद्दों को लेकर बातचीत करने में बहुत ही सक्रिय है। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM पर और दस्तक पे। और प्रस्तावना में जो हमने कहा, आप होके आए हैं, आप अगर विस्तार से बता दें कि आपने क्या देखा, क्या व्यवहार बर्ताव हो रहा है, और वो जो हमारे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, बहन बेटियां जो बैठी बैठी हुई है, उनको आपने देखा होगा जाके, तो क्या स्थिति है वहां की, अगर ये बता दें आप। देखिए मयूर जी, वास्तविकता में जो देश की पहलवान बेटियों के साथ हो रहा है, ऐसा किसी भी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। देश की या विश्व की किसी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए जो वहां पे हो रहा है। मैं केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने पदक जीते हैं, देश को सम्मान दिलाया है, एक साधारण सी गरीब घर की बेटी के साथ भी वो नहीं होना चाहिए जो वहां हो रहा है। जी। जिस प्रकार से वहां दुर्दशा है, जिस प्रकार से वहां पे लोगों को घुसने पे बिल्कुल रोक है, पाबंदी है, बड़ी मुश्किल से वहां आप घुस पाते हैं। और वहां पे जितने लोग इकट्ठे होते हैं, और छोटी सी जगह है जिसमें बहुत सारे आंदोलनकारी बैठे हैं, ये बेटियां भी बैठी हैं, उसमें पूर्व सैनिक भी बैठे हैं, अध्यापक भी बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। चारों तरफ से उसको छावनी बना दिया गया है। और मयूर जी, मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले जो राजस्थान से आए हैं, जो मध्य प्रदेश से आए हैं, जिनके मोबाइल चोरी हो गए, जिनके पर्स चोरी हो गए, इसलिए कि वहां पे सीसीटीवी होने के बावजूद, पुलिस होने के बाद चोरी की वारदातें हो रही हैं। टॉयलेट की सुविधा बिल्कुल एक प्रकार से नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का ऑफिस पीछे है, तो पहले उन लोगों ने अनुमति दी कि आप लोग यहाँ पे टॉयलेट आ सकते हैं, लेकिन वो कितने लोगों को झेल पाएंगे। पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था जब मन आता है काट लेते हैं।
टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। तो वहां पे जो लोग सहानुभूति करने जा रहे हैं उनके लिए इतनी ज्यादा मुश्किल है। ये बच्चियां तो चलिए इन्होंने मच्छरदानी ले रखी है, मच्छरदानी के अंदर सोती हैं, मच्छर इनको नहीं काटते, लेकिन उनमें भी 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई है। लेकिन जो वहां पे बाकी बच्चे बैठे हैं, जो बाकी पहलवान बैठे हैं, जिनके पास ये नहीं है, वो तो बेचारे, उनके पास सोने की जगह नहीं है, वहां गद्दे नहीं ले जाने देते, वहां पानी नहीं ले जाने देते। अब आप सोचिए जहां पे 300-400 लोग हों, वहां पे अगर पानी की व्यवस्था गर्मी में नहीं होगी तो क्या स्थिति होगी। अगर मच्छर, तो आप जानते हैं खुले मैदान में जिन लोगों को मकान के अंदर सोने की आदत है उनकी स्थिति क्या होगी। तो मयूर जी, मैं तो कल्पना कर रहा था, वास्तविकता में मैं अपनी पत्नी को लेके गया, पहली बार मैं अकेला गया, फिर अपनी पत्नी को लेके गया, मैं वहां रोने लगा, मेरी पत्नी रोने लगी। हम लोग 71 साल की उम्र है हमारी, बच्चियों की वो स्थिति देखकर हम लोग रोने लगे, क्योंकि हम नहीं सहन कर पाए। देखिए हमारे समाज में, हिंदू समाज में मयूर जी, बेटियों को ऐसे पाला जाता है जैसे फूलों को पाला जाता है। बिल्कुल। और ये समझिए, ये बच्चियां वो हैं जो गरीब घर की बच्चियां हैं, किसानों की बेटी हैं, संघर्ष करके उठी हैं, गांव से संघर्ष किया है, समाज से संघर्ष किया है, पुरुषवादी समाज से संघर्ष किया है, और पूरे विश्व में हमारी पताका फहराई है। और जिस प्रकार से वास्तविकता में मयूर जी, मैया सीता के साथ रावण ने भी ऐसा नहीं किया था। बहुत बड़ी बात कही आपने। जो कहा गया है, रावण ने भी उनको वाटिका में रखा था और उनके साथ सेविकाएं थी जो उनकी सेवा करती थी, और रावण ने उनको छुआ नहीं था, अनुमति लेता था। ये रावण का था काल। आज की तारीख में ऐसे जरासंध, ऐसे कंस, ऐसे दुशासन, ऐसे दुर्योधन पैदा हो गए हैं। और मयूर जी, तो आप तो उस धरती के हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला की है। आप सोचिए, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध क्यों कराया? महाभारत का युद्ध केवल एक चीज पे कराया भगवान श्री कृष्ण ने, जी, कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और जो कौरव थे वो तो बदमाशी कर ही रहे थे, पांडव भी चुप बैठे थे, और एक एक कौरव और एक एक पांडव को भगवान श्री कृष्ण ने सजा दी, दंड दिया। ये आदर्श स्थापित किया कि भारत के अंदर अगर नारी सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ होगा, मैं पुनर्जन्म लूंगा और इन लोगों को दंड दूंगा। और वो गुंडा जिसके खिलाफ ये बेटी, और आप जानते हैं भारतीय समाज को, आप जानते हैं मयूर जी, क्या कोई बेटी, क्या कोई लड़की चारित्रिक इस प्रकार के दुरुपयोग का आरोप लगा सकती है? आप सोचिए, झूठा आरोप लगा सकती है? अच्छा, एक बेटी नहीं लगा सकती, 8 बेटियां लगा सकती हैं क्या? नाबालिग बेटी लगा सकती है क्या, जिसका पूरा भविष्य पड़ा है? और जिद देखिए, हठ देखिए, गुंडई देखिए, उसको हटाया नहीं जा रहा है, उसको जेल नहीं भेजा जा रहा है। कानून का पूरा उल्लंघन। पॉक्सो कानून के तहत तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं हो रही। जी बिल्कुल। और जो लोग वहां पे जा रहे हैं उनको इतनी असुविधा है। हम भी गए थे, हमने सोचा था शाम तक बैठेंगे, 1 घंटे नहीं बैठ पाए। बैठने की जगह नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है, कोई बेंच नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम लोग कैसे, हम बुढ़े लोग जिनके घुटनों में दर्द होता है, कैसे नीचे जमीन पे बैठ जाएं? और वहां पे देखिए ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, समर्पित लोग आ रहे हैं जो भारत की सभ्यता और संस्कृति को प्यार करते हैं। औरतें आ रही हैं, बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, बहुत बूढ़े लोग आ रहे हैं। लेकिन मुश्किल क्या है कि ये परिस्थिति वहां पर पैदा कर दी गई है कि कोई आए नहीं, और इन बच्चियों को इतना परेशान कर दिया जाए कि ये छोड़ के चली जाएं। देखिए हम तो वृद्ध हैं और मैं शिक्षक हूं, इस उम्र के बच्चियों से बड़े बच्चों को मैंने पढ़ाया है, इस तरह की बच्चियों को भी मैंने पढ़ाया है, ये मेरी बेटियां समान हैं। और आप मयूर जी अपना बचपन याद कीजिए, मैं अपना बचपन याद करता हूं, हम लोग कुछ भी सहन कर लेते थे, अपनी मां और बहन के खिलाफ एक शब्द नहीं सहन कर पाते थे। बिल्कुल। हमें गाली दे लो, हमें पीट लो, हमें जो करना है कर लो, लेकिन इन बच्चियों के साथ अगर तुमने किया तो तुमने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ अनाचार किया है, और नरक भी इनको स्थान नहीं देगा। मैं आपको मयूर जी बता रहा हूं, जो लोग इन बेटियों को रावण से बुरा और दुशासन और दुर्योधन जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उन्होंने तो केवल चीरहरण किया था, और इन बेटियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही।
बल्कि आप व्हाट्सएप और फेसबुक में देखिए, इनके खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है। इसको ठाकुर बनाम जाट की रणनीति बनाई गई है, हरियाणा बनाम यूपी की रणनीति बनाई जा रही है। मैं आपको 100 जी व्हाट्सएप के पोस्ट रोज दिखा दूंगा जी किस प्रकार से हिंदू धर्म को बांटा जा रहा है। एक तरफ कौरव पक्ष को किया जा रहा है, एक तरफ पांडव, और मैं पांडव के साथ हूं, मैं पांडव पक्ष के साथ हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब ऊपर जाऊंगा तो भगवान श्री कृष्ण मुझसे पूछेंगे कि अखिल स्वामी, तुम वहां पे थे, मौके वारदात पे थे, तुम उस जगह पे थे, तुमने क्या किया? मैं क्या जवाब दूंगा? तो आप भी मयूर जी सोचें, और आपके प्रदेशवासी और देशवासी भी सोचें। भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा करते हैं, भगवान श्री राम की अगर पूजा करते हैं, तो अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या हिंदू धर्म और सनातन धर्म का आप पालन कर रहे हैं? क्या बेटियां परेशान हैं, रो रही हैं, आप साक्षी मलिक को रोते हुए देख रहे हैं। अब वो साक्षी मलिक जो मुझे लगता है कितनी प्यारी बच्ची है, जिसने जब तिरंगा ओढ़ के वो गई थी, उसके चेहरे के भाव देखिए मयूर जी, क्या लग रहा था, कितनी खुशी। तिरंगे को जब कहते हैं, जब खिलाड़ी वहां पदक जीतते हैं, जब तिरंगा वहां लहराता है जी। राकेश शर्मा से इंदिरा गांधी ने पूछा था कैसा लग रहा है, उसने कहा सारे जहां से अच्छा। सारे जहां। बड़े ये भारतवासी की आत्मा की चीज है मयूर जी। जी। और उसके साथ हनन हो रहा है, हमारी बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। मुझे हमारे जैसे लोग और आपके जैसे लोग अगर अपने घर में बैठे, मैं सच बता रहा हूं, डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। और जिन लोगों ने व्हाट्सएप और फेसबुक पे बच्चियों के खिलाफ कुछ लिखा है, ये नरक भी इनको स्थान नहीं मिलेगा, ये जलाए जाएंगे, इनको कढ़ाई में तला जाएगा, ये भगवान श्री कृष्ण सुनिश्चित करेंगे भैया। मैं समझ रहा हूँ। मैं जो मतलब यहाँ बैठे बैठे मैं जितना जानकारी पाने की कोशिश कर रहा हूँ वहां पे मैं अभी आ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब आपने कहा कि आप गए वहां पे तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि एक फर्स्ट हैंड एक जो है ना, एक वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी बन जाता है। आप कह रहे हैं कि वहां और भी बहुत सारे आंदोलन करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, और आप ये कह रहे हैं कि बिजली काट दी गई है, मतलब जानबूझकर बिजली काट दी गई है। आप ये कह रहे हैं कि वहां पीने के पानी की व्यवस्था को जो है निकाल दिया गया है ना? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग आंदोलन करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बैठे हैं, चाहे वो ये हमारी पूर्व सैनिक हो या ये हमारी खिलाड़ी जो बहन बेटियां हैं वो हो, वो थक हार के वहां से चले जाए, और उनके समर्थन में जो लोग आते हैं वो भी अभी इतनी सारी असुविधाओं के चलते हुए वो भी जो है वहां से उनके समर्थन में बैठना चाहते हैं, लेकिन फिर असुविधाओं के कारण न बैठ पाए, और अंत में ये लोग जो हैं वो सपोर्ट लेस हो जाए और उनका मनोबल टूट जाए, और फिर वो भी जो है थक हार के वहां से निकल जाए। क्या इसी एक तरह की नीति का भाग समझ सकते हैं हम, जो आपने देखा वहां पे इसको? नहीं नहीं मयूर जी, आप सोचिए, एक बच्चे जो वहां पे बैठे हुए हैं, ज्यादातर जो हैं वो 25 से 30 साल की उम्र के हैं। अगर टॉयलेट की सुविधा नहीं होगी, अगर नहाने की सुविधा नहीं होगी, अगर पीने के पानी की सुविधा नहीं होगी, अगर खाने की सुविधा नहीं होगी, कैसे झेलेगा कोई आदमी? बैठने की जगह नहीं है, कुर्सियां नहीं है, जितनी कुर्सियां हैं 150 वो पुलिस वालों की हैं, पुलिस वाले उसमें बैठे रहते हैं। अच्छा, आप अगर अपना खुद का बैठने का प्रबंध कर लें, आप अगर खुद आप खाना वहां पे लेके जाएं, आप पीने के पानी लेके जाए अपने खुद के लिए, तो क्या वो तो आप लेके जा सकते हैं ना वहां पे, कि वो भी नहीं मैं मनाही है? अपनी नहीं नहीं मैं अपनी बोतल लेके गया, वो तो मैं लेके जा पाया। जी लेकिन जो वहां बच्चों ने बताया, मैं तो अपनी जी बोतल लेके गया था। जो जी वहां बच्चों ने बताया, एक बच्चे का पर्स खो गया था, एक बच्चे का मोबाइल खो गया था, चोरी हो गया था, खो नहीं गया था, जी चोरी हो गया था। रात में जब वो सोया, जी क्योंकि गद्दा वगैरह तो उन्हें मिला नहीं, वो जमीन पे सो रहा था बाहर। अंदर तो टेंट लगा हुआ है छोटी सी जगह में, उसके बाद जी उसमें तो 40-50 लोग बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। उसके बाहर लोग, जो जहां पे बैरिकेड बना रखा है उसके बाहर जो बच्चे सोते हैं, उनके पास गद्दे नहीं है, चादर बिछा के आप सो गए। सीसीटीवी लगे हैं, पुलिस है, लेकिन उनके पर्स और मोबाइल चोरी हो गया। अब ये सोचिए, वो बच्चा खाना, अच्छा आसपास खाने की कोई सुविधा नहीं है, आदमी खाना कहां खाएगा, टॉयलेट कहां जाएगा? तो देखिए, ऐसी स्थिति में तो ये सामाजिक कर्तव्य है सरकार का। अगर आप उनकी बात नहीं भी मान सकते, उनको सुविधाएं तो दिलाइए। यही किसानों के साथ हुआ था।
किसानों के साथ भी पानी की व्यवस्था रोक दी, बिजली काट दी, जिससे कि परेशान होकर यहां से चले जाएं। खैर, किसानों ने संघर्ष किया। अब इन बच्चियों के साथ भी किसान आ गए हैं। देखिए, कन्फ्रंटेशन क्या देश को फायदा दे रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देश की छवि का क्या होगा? पूरा विश्व क्या इसको नहीं देख रहा है? आपके माध्यम से जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं उनके माध्यम से, चलिए गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं, यूट्यूब चैनल तो दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। पूरा विश्व भारत के बारे में क्या इमेज बनाएगा कि यहाँ पे हम तो कहते थे और पूरा विश्व कहता था कि भारत में तो माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, यहाँ देवी की तरह नारी को पूजा जाता है। ये नारी को पूजा जा रहा है। पूरे विश्व में हमारी इमेज क्या बन रही है? सर वो आप देखिए ना, वो जो 100वां एपिसोड किया मन की बात का, अब वो वहां से फारिग होंगे तभी तो ये सब मामले देख पाएंगे ना। वो इतना बड़ा अचीवमेंट था जो 100वां एपिसोड जो प्रसारित हुआ उनका, उसको जो है पूरे देश में एक बहुत बड़े जश्न के तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने और जहां जहां उनकी सरकार है उन्होंने मनाया। तो ये मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये सब तो आंदोलन वगैरह तो होते रहते हैं, उनसे इनको कहाँ कोई फर्क पड़ता है। वो देश की छवि के बारे में अगर सोचते तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हो चुकी हैं वो होती ही नहीं, होने से पहले उसको रोक दिया जाता। तो मुझे तो अब ये मतलब यहाँ जब नरेंद्र भाई यहाँ भी थे तब भी मैंने देखा है कि जितने भी आंदोलन करने की कोशिश जब भी किसी ने की उन्होंने कुचल दिया। उनकी तरफ उनका कभी कोई सहानुभूति रही नहीं है। उनकी जो सोच मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि जो वो कर रहे हैं वो सब सही है और उसके खिलाफ कोई किसी को आवाज नहीं उठानी चाहिए। और उनके उनके जो कदम है उनका जो उन्होंने उठाया उसके उसमें आप उसके साथ सहमत हो जाइए। वो आप उनको कहीं कोई ज्ञान देने की कोशिश ना करो, या तो उनको कहीं ये जताने की कोशिश ना करें कि आपने ये गलत कदम लिया है, ये उनसे सहन नहीं होता और उनकी प्रकृति के खिलाफ बात है। तो उनके लिए कोई आंदोलन वगैरह और उससे अगर कोई छवि खराब भी होती है। अब देखिए किसान 1 साल बैठे, तब भी कहाँ 1 साल तक कोई कोई किसी को बैठने देता है क्या, जो देश का प्रधानमंत्री हो या देश का करता हरता समाहरता हो, कभी होने देता है क्या? तो मुझे नहीं लगता कि ये उम्मीद उनसे होनी चाहिए। आप कुछ कह रहे थे? देखिए मयूर जी, मैं ये कह रहा था, मैं क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर कमीशन से सिलेक्ट होके आया था जी। और पहला लेसन मुझे ये मिला था कि आप संविधान के प्रति समर्पित हैं। मुझे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से कुछ लेना देना नहीं है। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और ये जो सिविल सर्वेंट्स वहां बैठे हुए हैं, इनका उत्तरदायित्व है कि अगर कानून कहता है, अगर पॉक्सो एक्ट कहता है कि नाबालिग लड़की अगर कंप्लेंट कराती है तो तुरंत अरेस्ट होता है। प्रधानमंत्री का इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर मुझे भी मान लीजिए सरकारी नौकरी के तहत प्रधानमंत्री फोन करते, मैं कहता सर मैं नहीं कर पाऊंगा, कानून ये नहीं परमिट कर रहा है, आई हैव टू फॉलो द लॉ। नहीं, मैं आप देखा ना, मैं उस चीज उस संदर्भ में बात कर रहा था कि भाई किसान की बात हो गई। ये जो बहन बेटियां बैठी है, पूर्व सैनिक तो मेरे ख्याल से 2000 कब से बैठे हैं, 2012 13 या 14 के आसपास से बैठे हुए वो। जी हाँ, जी हाँ। तो वो तो तब से बैठे हुए वहां पे। और पता नहीं देश में और कहाँ कहाँ कितने कितने लोग कब कब कितने समय से बैठे हैं, वो बैठे हैं सर। वो तो वो जो आप कह रहे हैं कि देश की छवि का क्या होगा इसका ख्याल, मैं उस संदर्भ में कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि उनको उस चीज का उसके बारे में कभी वो कुछ सोचते भी हो। उनको लगता है कि उनके जो जो भी कदम उठाते हैं, वो जो भी घोषणाएं करते हैं, जो भी रोड शो कर देते हैं, जो भी वो भाषण दे देते हैं, जो भी वो मन की बात करते हैं, ये सब चीजें जो है इससे देश का नाम बहुत बड़ा रोशन होता है और ये ओवरशेडो कर देता है देश में घट रही इस सब घटनाओं को। आई थिंक वो उनका माइंडसेट है। तो वो तो इस संदर्भ में कह रहा था कि वो चिंता कभी नहीं करेंगे। हाँ, जैसे ये लोग मेडल जीतते थे तो उनको बुलाते थे, वो फोटो अपॉर्चुनिटी होती थी, चाय वाय पीते थे, पिलाते थे और बहुत स्नेह से बात करते थे। वो स्नेह उस समय के लिए ही होता है, उतने एक फोटो अपॉर्चुनिटी के पल के लिए होता है। उसके बाद तो कहाँ। अब अगर इस स्थिति में ये जो वही हैं, ये यही खिलाड़ी है, वही खिलाड़ी है जो उनके साथ मेडल जीतने के बाद चाय पी चुकी हैं, फोटो उनका खींचा है, फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। और अब वो वही खिलाड़ी है जो है बैठी हुई है, आप कह रहे हैं कि मच्छरदानी में, छोटी सी मच्छरदानी में जो लगा के वहां वो न खाने का ठिकाना है, न कुछ पानी पीने का ठिकाना है, न कुछ अपने हाइजीन को ठीक रखने का कोई वहां सुविधा है। फिर भी वो तो वहां अब कहाँ फोटो, अब यहाँ पे आएंगे फोटो खिंचवाने, आपको लगता है क्या?
वहां यहाँ नहीं आएंगे ना। तो ये तो इनका काम करने का तरीका यही है। मुझे लगता है वो उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये है, ये उम्मीद जरूर रख सकते हैं कि जो लोग हैं, हम, जैसे आपने कहा, बहुत सही कहा, कि हम में अगर थोड़ा बहुत भी जमीर अगर है, बाकी रहा है, इस थोड़ी रीढ़ की हड्डी अभी भी बची हुई है, तो हमको कम से कम जो है ये जितना हो सके उतना, चाहे वहां जाके अगर वहां पहुंच सके आप समर्थन के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कम से कम इन बच्चियों को, और जैसे आपने कहा कि सिर्फ खिलाड़ी इसलिए नहीं, देश की कोई भी बेटी हो, कोई भी बच्ची हो, तो उनके लिए कम से कम उनके साथ खड़ा रहना ये जरूरी है। फिर चले आप केस चलाइए, अगर इनकी बात झूठी निकलती है तो फिर ठीक है। और बिल्कुल जब बिल्कुल बिल्कुल अगर आपको आपसे कौन सच्चा कौन झूठा हो तो एक प्रोसीजर के बाद ही सही होगा ना। लेकिन जब आपने कहा कि पॉक्सो में तो एफआईआर सीधी हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है, ठीक है, तो इसमें तो कोई फिर विशेष रूप से जो है प्रिविलेज तो कोई नहीं हो सकता ना। फिर अगर इनकी बात समझ लीजिए एट द एंड ऑफ इट जो है वो गलत था, तो भाई राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान में इतने सारे लोगों को मैं जानता हूं, मतलब दर्शकों को फोन आते हैं तो यार, एक भाई हम हमारे ये फला संबंधी को या रिलेटिव को पॉक्सो में गलत तरीके से फंसा दिया, वो जेल में सड़ रहा है, ये भी होता है, यानी मेरी तक नहीं होता है। लेकिन क्या आपने जैसे कहा कि इतनी बड़ी खिलाड़ी जिसने इतनी शोहरत हासिल की हो, इतना मान सम्मान देश का और अपना खुद का और अपने परिवार का बनाया हो, वो सरेआम ये अगर कहती है, ये आरोप लगाती है, तो फिर उसमें कुछ तो होगा, और वो कुछ हो जो है कि नहीं, उसको परखने के लिए जांच तो करना जरूरी होगा। आप एफआईआर तक नहीं करवाते हैं, सुप्रीम को आज बीच में आना पड़ता है, तब जाके होता है। तो ये तो बड़ी दुखद बात है। तो आपने जो कहा सर, ये बड़ी एक झंझोड़ने वाली बात कही कि ना कोई सुविधा है, ना वहां सुविधा, मतलब आप गद्दा लेके नहीं जा सकते। आप सोचो, आपको अगर वहां रहना है रात को, फॉर एग्जाम्पल कोई कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं वहां रात को भी रहूंगा, तो मैं अपना गद्दा वहां पे लगाऊंगा, तो नहीं ले जा सकते। क्यों? उसके लिए क्यों मनाए? अच्छा मयूर जी, मैं आपको दो किस्से आपके श्रोताओं के लिए, आपके दर्शकों के लिए सुनाता हूं जी। इंदिरा गांधी की कार किरण बेदी ने चालान कर दी थी। पता था ये पीएम की कार है, और इंदिरा गांधी ने अगले दिन बुला के किरण बेदी को अपने घर में नाश्ता कराया था। एक शिवाजी महाराज, एक बार उन्होंने नियम बनाया था शिवाजी महाराज ने कि किले के अंदर रात के 9 बजे के बाद कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। बिना सूचना दिए शिवाजी जो है जनता का दर्द जानने के लिए बाहर चले गए। 9:30 बजे अंदर आए। उन्होंने दरबान से कहा दरवाजा खोलो, उसने कहा नहीं खोलूंगा। उन्होंने कहा मैं शिवाजी हूं, और कहा नहीं खोलूंगा। शिवाजी बाहर सोए, और अगले दिन सुबह उठा के उस चौकीदार को इनाम दिया उन्होंने। इनाम दिया। देखिए ये होता है भारतीय संस्कृति और सभ्यता जी। कानून का अनुपालन, कानून का पालन। आपने कितने लोगों को रिजाइन करते देखा? लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल एक्सीडेंट पे रिजाइन कर दिया था। रिजाइन कर दिया, बिल्कुल। कितने मंत्री ऐसे हैं जो बाद में प्रूव हुआ कि उनकी कोई गलती नहीं थी। डी राजा जेल रहे, कनिमोझी जेल रही, बाद में प्रूव हुआ कुछ नहीं था, रही ना जेल। जी बिल्कुल। और यहां ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मुझे तो मेरे प्रदेश अपनी जनता ने जिताया। राहुल गांधी को केवल एक अवमानना के केस में 2 साल की मैक्सिमम सजा देके जेल भेजने का षड्यंत्र हो रहा है, और यहां पे फेसबुक और व्हाट्सएप पे उन लड़कियों के चरित्र का हनन हो रहा है। चरित्र का हनन हो रहा है, और राइटिंग में हो रहा है, ओरली हो रहा है, बिल्कुल, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए मोदी जी को, क्योंकि हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, हमारी देश की आन बान शान है मोदी जी, तो ये उनका कर्तव्य है, ये उनका कर्तव्य है जो शिवाजी महाराज ने किया था, जो इंदिरा जी ने किया था, जो हमारी परंपराएं थी, उनका पालन करें। अरे कोई रावण युग थोड़ी चल रहा है, ये कौरव युग थोड़ी चल रहा है, ये तो पांडवों का और भगवान श्री कृष्ण और राम का देश है। ये कंस और उनका जरासंध का और धृतराष्ट्र का उनका देश तो है नहीं। उनकी परंपराएं क्यों आप कायम कर रहे हैं? सही बात है, बहुत सही बात है। बस सर यही था, आपसे जानना था। मैंने कहा कि ये दर्शक को हमारे जाने ये जरूरी है कि धरातल पर वहां उस जगह पे एक्चुअली स्थिति क्या है और क्या क्या बर्ताव या क्या क्या व्यवहार किया जा रहा है। आपने वक्त निकाला, समय निकाला, और
जो जानकारी बताई, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच। तो मैं अब इस कार्यक्रम को दोस्तों जो है यहाँ पे अब समाप्त करने जा रहा हूँ, बस दो तीन बातें करते हुए, और फिर जो है इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे स्वामी जी कह रहे थे, और मैं भी इस चीज को बिल्कुल मानता हूँ कि अगर बहन बेटी किसी की भी हो, वो बहन बेटी ही होती है, ठीक है। तो उसकी इज्जत की रक्षा, सम्मान, आदर, और उस बारे में अगर कोई तकलीफ में है तो उस तकलीफ में खड़ा होना, ये मुझे लगता है कि हर भारतीय की जिम्मेदारी होती है। यहाँ धर्म की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो आप। क्योंकि बहन बेटियां जो है सब धर्म में होती है, सब में होती है। उसमें कोई एक एक विशेष धर्म में ही हो, दूसरे में ना हो, ऐसा तो नहीं होता है ना भाई। तो वो बहुत जरूरी होता है। और अगर हमारी ये जो बेटियां जो इतना देश का नाम ऊंचा कर चुकी है, और वो अगर वहां बैठी हुई है इस बात की मांग और न्याय मांगने के लिए, तो फिर समर्थन जो है उनका होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि अगर अगर न्यायपालिका में बात जाती है और अगर वहां उनकी बातों में जो है वो पुख्ता साबित नहीं होती है, तब जाके अगर आप कहो कि भाई आपने ये क्यों गलत किया था, तब ठीक है। अभी इस वक्त हमारी जो संस्कृति, या हमारी जो जो हम लोग जिस तरह से बड़े होते हैं, और हमारी जो सोच है सदियों पुरानी, और वो बिल्कुल सही है कि बहन बेटी से की मर्यादा से बढ़कर कुछ नहीं होता है हमारे लिए। तो ये बेटियां बैठी वहां पे, और स्वामी जी ने कहा जिस तरह से वहां जो है उनको पूरी तरह से हतोत्साह करने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर जो है आप अपना सोच और नजरिया जो है अगर इसके खिलाफ है तो थोड़ा उसको ठीक करने की जरूरत है। और जिनका नजरिया बिल्कुल ठीक है तो उनको, मुझे लगता है कि समर्थन जो है बेटियों का और ये बहनों का करना चाहिए। और आपकी जो भी सोशल मीडिया पे आपका जो भी चलता हो, तो कम से कम इनको बेइज्जत ना करें। अगर आप साथ में खड़े न रह सके तो कम से कम बेइज्जती तो ना करें, उतनी आप सबसे गुजारिश है। हमारा ये मानना था। आपका क्या मानना है, ये नीचे कमेंट बॉक्स जो है उसमें आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए। और फिर अगर एक बात हमारी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये हमेशा हम आपको कहते रहते हैं, तो जरूर करें। और हमारी बात जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।